हेलो बच्चों, मैं रेनू मैम मीरापुर पब्लिक स्कूल से आप 5 क्लास के बच्चों को हिंदी बुक से चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ। इस चैप्टर का शीर्षक है एक रहे हैं एक रहेंगे। आइए पहले इसको पढ़ना सीख लें। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई हम। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने अपनी धरती अपना अंबर, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है, अलग देश भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत यहाँ पर, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अलग अलग क्षेत्रों के वासी सभी भिन्न भाषा के भाषी, कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर, एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। इस कविता में लेखक ने भारत की एकता के बारे में बताया है। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, अर्थात इस कविता का भाव है कि हम शुरू से ही पूरे भारतवासी एक होकर के रहते हैं और आगे भी एक रहेंगे। यह आवाज़ किसी एक की नहीं, हर कंठ का, हर व्यक्ति का यही सोचना है, यही नारा है कि हम सब भारत माँ के बेटे हैं और हम सभी आपस में भाई भाई हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन हम सभी एक देश के वासी हैं, एक भारत माँ के ही बेटे हैं, इसलिए हम सभी एक हैं और एक रहेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने अपनी धरती अपना अंबर, यहाँ पर सबके मंदिर मस्जिद गिरजाघर हैं, अपनी धरती अपना अंबर है, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। सभी के कंठ से यही बात निकलती है कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारत माँ के बेटे हैं। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है, अलग देश भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। हमें अपना देश बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर सभी आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं। अलग देश भाषाएं लेकिन यहाँ पर देश का मतलब प्रदेश से है, राज्य से है। अलग अलग राज्य हैं, भाषा सबकी अलग अलग हैं, लेकिन सबका नारा एक है। वह नारा क्या है कि जय भारत ही सबका नारा है। हम सभी भारत देश के वासी हैं, हम सब भारत माँ के बेटे हैं। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत यहाँ पर, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। लेखक का कहना है कि हम सभी अलग अलग होते हुए भी यहाँ पर देशभक्ति के गीत जो हैं वह सभी एक साथ मिलकर एक ही कंठ के एक ही स्वर से गाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के वासी सभी भिन्न भाषा के भाषी, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही बोलियां बदल जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र के होने के नाते सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। छोटे बड़े यहाँ बहुत सारे समुदाय हैं, अनेक समुदाय के लोग हैं, लेकिन सभी भारतवासी कहलाते हैं। कैसे कैसे यानी बहुत बड़े बड़े शत्रु भी यहाँ से मुंह की खाकर भाग गए हैं। हम एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। हमारे देश से बड़े बड़े शत्रु हमारे देश में आकर के भी पछताकर मुंह की खा करके हार मान करके भागे हैं। हम सभी एक हैं एक रहेंगे, यही हम सबका नारा है।
हम सब भारत माँ के बेटे हैं। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हम सभी देश के, हम जितने भी आपस में भारत देश के वासी हैं, यह सभी भारत देश के वासी एक हैं। इस कविता का शब्दार्थ नीचे दिया हुआ है। कंठ, गला, वासी, निवासी, रहने वाला, समुदाय, समूह, संस्था, अंबर, आसमान, भाईचारा, बंधुत्व, एकता का भाव, भाषी, बोलने वाला, क्षेत्र, स्थान, शत्रु, दुश्मन, देशभक्ति, देशहित। आप इस कविता को लयबद्ध तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।